आओ बच्चों, सुनो कहानी। एक गांव में एक गरीब धोबी रहता था। कपड़ों की धुलाई के साथ साथ इसे आसमान को करीब से देखने का भी बहुत शौक था। वो और इसकी बीवी रोज धोबी घाट पे कपड़े धोने जाते। एक रोज जब इसकी बीवी कपड़े धो रही थी तो इसकी नजर आसमान पे पड़ी। वो देखती है कि आसमान से एक हाथी उड़ता हुआ जमीन पर उतरता है। वो अपने शौहर को बुलाती है और कहती है कि देखो, एक हाथी जमीन पर उतर रहा है। धोबी भी बहुत हैरान होकर हाथी को देखता है। हाथी जमीन पर उतरता है और गायब हो जाता है। दोनों मियां बीवी बहुत हैरान होते हैं। वो 2-3 दिन तक ऐसे ही रोजाना हाथी को देखते, मगर वो गायब हो जाता। एक दिन धोबी अपनी बीवी से कहता है कि कल हम हाथी पे नजर रखेंगे। आखिर वो जाता कहाँ है। अगले रोज वो दोनों कपड़े धोने गए तो हाथी के आने का इंतजार करने लगे। बहुत देर गुजरने के बाद उनको आसमान से उड़ता हुआ हाथी जमीन पर उतरता दिखाई दिया। वो दोनों हाथी के पीछे चल पड़े। हाथी गन्ने के खेतों में घुस जाता है और खूब पेट भर के गन्ने खाने लगता है। वो दोनों मियां बीवी बहुत हैरान हुए। फिर थोड़ी देर बाद हाथी उड़ के वापस आसमान की बुलंदियों में गुम जाता है। वो दोनों मियां बीवी अपना काम करके वापस घर चले जाते हैं। धोबी अपनी बीवी से कहता है कि कल जब हाथी आएगा तो हम इसकी दुम पकड़ेंगे, फिर हम भी उसके साथ आसमान में उड़ जाएंगे। इसकी बीवी पहले तो बहुत परेशान हुई कि वो हाथी कहीं हमें ही ना मार दे। बहुत मनाने के बाद धोबी की बीवी भी राजी हो जाती है। सुबह होती है। दोनों मियां बीवी धोबी घाट में पहुंच जाते हैं और हाथी के आने का इंतजार करते हैं। बहुत देर इंतजार करने के बाद उनको आसमान से उड़ता हुआ हाथी जमीन पर आता दिखाई देता है। वो दोनों मियां बीवी जल्दी से उसके पीछे जाते हैं और वो खेतों से उसके उड़ने का इंतजार करते हैं। जैसे ही हाथी उड़ने लगता है, धोबी और इसकी बीवी हाथी की दुम पकड़ लेते हैं। वो दोनों भी उड़ते हुए हाथी के साथ आसमान की बुलंदियों में चले जाते हैं। उड़ने वाला हाथी जब आसमान की बुलंदियों को पहुंचता है तो धोबी देखता है एक पहाड़ हीरे और सोने के जवाहरात से चमक रहा है। यूं लगता था जैसे कोई अपना खजाना रख के भूल गया हो। वो दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आखिर उड़ने वाला हाथी एक पहाड़ पे उतरता है और वो वहां से भी गायब हो जाता है। दोनों मियां बीवी भागकर सोने पर टूट पड़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा सोना और हीरे जवाहरात इकट्ठे करने लगते हैं। धोबी की बीवी अपने शौहर से कहती है कि हम वापस कैसे जाएंगे, और वो उड़ने वाला हाथी भी गायब हो गया। अंधेरा भी होने वाला है। तो धोबी कहता है कि हम यहीं पे ही उस उड़ने वाले हाथी का इंतजार करेंगे। सुबह हो गई। दोनों मियां बीवी उड़ने वाले हाथी के आने से पहले अच्छे खासे सोने और हीरे जवाहरात इकट्ठे कर लेते हैं। आखिरकार उड़ने वाला हाथी आ जाता है। दोनों ने उड़ने वाले हाथी की दुम पकड़ी और आसमान से जमीन की तरफ उड़ने लगे। उड़ने वाला हाथी जमीन पर उतरा और दोनों मियां बीवी अपने घर चले गए। आहिस्ता आहिस्ता वो गरीब धोबी अमीर होने लगा। गांव के लोग भी उस गरीब धोबी को देखकर हैरान हुए कि आखिर इसके हाथ कौन सा ऐसा खजाना लग गया कि वो गरीब धोबी अमीर से अमीरतर हो रहा है। गांव वाले लोग धोबी के पास आए और पूछने लगे, तुम अमीर से अमीरतर हो रहे हो, आखिर कौन सा ऐसा खजाना तुम्हारे हाथ लग गया। मगर धोबी ने कहा, ये मेरी मेहनत की कमाई है, और धोबी ने गांव वालों को कुछ ना बताया। एक दिन धोबी शहर किसी काम के लिए चला जाता है। मौका देखकर धोबी की पड़ोसन उसकी बीवी से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि कैसी हो बहन। धोबन की बीवी कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो। पड़ोसन पूछती है कि तुम्हारे हाथ में कौन सा ऐसा खजाना लग गया है कि तुम रोज बरोज अमीर हो रही हो, तुम्हारे तो ठाठ ही अलग हो गए हैं। धोबी की बीवी शोखी में आकर उड़ते हाथी का किस्सा बता देती है।
شام کو جب دھوبی گھر آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی نے پڑوسن کو بتا دیا اور گاؤں والوں تک یہ ساری خبر پھیل گئی۔ دھوبی اپنی بیوی پہ بہت غصہ ہوتا ہے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ گاؤں والوں کو سب کچھ پتا تھا۔ اگلے روز گاؤں والے دھوبی کے پاس آتے ہیں۔ تم ہماری مدد کرو اور ہمارے ساتھ کھیتوں میں چلو اور اڑتے ہاتھی کے ساتھ خزانے تک پہنچنے میں ہماری مدد کرو۔ یہ سب سننے کے بعد دھوبی کے دل میں لالچ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جا کے اور خزانہ اکٹھا کر کے لاؤں گا۔ وہ بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ اگلی صبح سارے گاؤں والے کھیتوں کی طرف نکل گئے۔ آسمان پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ بہت انتظار کرنے کے بعد اڑنے والا ہاتھی آسمان سے زمین کی طرف اترتا، جسے دیکھ کر گاؤں والے بہت حیران ہوتے ہیں۔ اڑنے والا ہاتھی کھیتوں میں جا کے گنے کھانے لگا۔ جیسے ہی اڑنے والے ہاتھی نے گنے کھائے اور وہ اڑنے لگا تو دھوبی نے ہاتھی کی دم پکڑ لی اور یوں باقی گاؤں والے دھوبی کے پیچھے ایک دوسرے کو پکڑے اڑتے چلے گئے۔ سب گاؤں والے آپس میں باتیں کرنے لگے کہ وہاں کتنا خزانہ ہوگا کہ ہم سب لے کر آ سکیں۔ کسی نے کہا خود سے سوچنے سے بہتر ہے ہم دھوبی سے پوچھ لیتے ہیں۔ ایک گاؤں والے نے پوچھا کہ وہاں کتنا خزانہ ہوگا۔ اڑتے ہوئے ہاتھی کی دم کو چھوڑتے ہوئے ہاتھوں کو پھیلا کر بولا، اتنا زیادہ۔ یہ کہنے کی دیر تھی سارے گاؤں والے زمین پر گر پڑے اور اڑتا ہوا ہاتھی آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گیا اور گاؤں والوں کو ان کی لالچ کی سزا مل گئی اور اڑنے والا ہاتھی پھر کبھی زمین پر نہیں آیا۔